होर्मुज में ईरान ओमान में समझौता। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से खबर है, ईरान उत्तरी और दक्षिणी समुद्री लेन पूरी तरह बंद करेगा। ओपन सोर्स इंटेल ने यह कहा है अगले 2 से 4 महीनों के लिए अस्थायी लेन बनेगी। अधिकांश समुद्री यातायात अब केवल ईरानी जल क्षेत्र से होकर गुजरेगा। दूसरे चरण में जहाजों के लिए जाने वाले शुल्क पर चर्चा होगी। पूरे मार्ग को खोलना अमेरिकी नाकाबंदी हटाने की शर्त पर निर्भर है। अमेरिका द्वारा जब्त ईरानी संपत्तियों को अनफ्रीज करने की मांग है। फिर यह देखिए जो जानकारी आ रही है, होर्मुज स्ट्रेट खोलने से ईरान ने इनकार कर दिया है, केवल जहाजों के आवागमन पर ओमान के साथ वार्ता है। ईरानी सांसद बहनाम सईदी ने ट्रंप का दावा नकारा है। अमेरिकी धमकियां ये देखिए बंद होने तक रास्ता नहीं खुलेगा। आप विजय वो वाला फ्लोर लीजिए, वो वाला फ्लोर लीजिए और मैं चाहूंगा वो वाला फ्लोर लीजिए और मैं चाहूंगा ट्रंप वाली ब्रेकिंग लीजिएगा। सीधे मैं चलूंगा सुधाकर सर के पास, लेकिन एक बार दर्शकों को एक्सप्लेन कर दूं। देखिए पहले ये मैप देखिए और प्लीज स्टिकर ऑन रखिएगा। देखिए खबर क्या है इसको समझिए। यह है गल्फ ऑफ ओमान, यह है गल्फ ऑफ पर्शिया, ठीक है, फारस की खाड़ी, और ये ओमान की खाड़ी। अब यहां से शिप्स जाते हैं। ईरान कह रहा है कि जितने भी शिप्स जाएंगे वो इधर से घूम कर जाएंगे या यहां से जाएंगे, क्योंकि यहां पर हमने माइनिंग कर रखी है। टिकर ऑन करके रखिए भाई, आई सेड टिकर ऑन रहना चाहिए यहां पर। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, कहा जा रहा है कि ये जो ईरान टोल लेगा उसका 50-50 ओमान और ईरान शेयर करेंगे। पहले ये प्रोविजन नहीं था, लेकिन हमारे अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके हमले के बाद ईरान को एक पैसा कमाने का फॉर्मूला मिल गया। जैसे आप टोल नाके देते ना, उन्होंने कहा कि अब आप इस पे टोल देंगे। इससे होगा क्या आपको पता है? इससे यह होगा कि महंगाई बढ़ेगी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा बढ़ेगी। भले ही ये खुल जाए लेकिन महंगाई बढ़ेगी। आइए जरा, और ये आइडिया का सौजन्य किसको जाता है? माननीय ट्रंप जी को। आइए जरा सीधे पे चलता हूं, अंबेसडर दीपक वोरा सर के पास में चलूंगा। यहां पर दीपक सर, बड़ा सिंपल पॉइंट है सर। वन फाइन मॉर्निंग, one fine gentleman gets up and he says, oh my God, Hormuz was important, I realized it, and that is our dear president of America. उनको एक दिन उन्होंने बड़ी पब्लिक में कहा कि लोग समझ नहीं रहे कि होर्मुज कितना इंपॉर्टेंट है। उनसे पहले जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, अमेरिका में तो हिस्ट्री है ना कि जो प्रेसिडेंट की केस स्टडीज होती हैं पढ़िए, उनकी टीम जो डिटेल लेती है वो लेकर आती है। इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं। नेतन्याहू आए, इनको कन्विंस किया, ये कन्विंस हो गए, ये हमला कर देते हैं, फिर बैठ के सोचने लग जाते हैं अरे नहीं ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसा कैसे कर सकता था मैं। एंड ही इज एट अ पोजिशन वेयर द मार्जिन ऑफ एरर इज ज़िल्च, बट दिस मैन इज एबल टू गेट अवे विद इट। अब आप क्या कहेंगे इसको? ऑलराइट सर, जितनी भी आलोचना हम करें इस व्यक्ति की या अमेरिका एज अ कंट्री, ये सही है कि अमेरिकन पीपल नंबर 2 नहीं होना चाहते, सो वो हारना नहीं जानते। अफगानिस्तान भी उनके लिए जीत था, वियतनाम भी उनके लिए जीत था, इराक भी इन देयर ओन परसेप्शन वाज अ विक्ट्री। दे आर नॉट गोइंग टू एक्ट। सेकंड क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जनरल सुधाकर से बाद में पूछूंगा, ये सिविलाइजेशनल स्टेट क्या होता है? कौन सा स्टेट है जो सिविलाइजेशन स्टेट नहीं है? ये तो बहुत नया टर्म मैंने सीखा है, सिविलाइजेशनल स्टेट। इसका क्या? यूक्रेन भी है, सभी है, रूस भी है, हम भी हैं, भूटान भी है, नेपाल भी है, एस्टेक भी थे, इनका भी थे, सब मार खा पीट के और लैटिन अमेरिका में भाग गए। माई ओन कंसर्न हियर इज व्हाट इज स्टॉपिंग डोनाल्ड ट्रंप? आप मुझे बताएं निशांत, यू आर सो गुड, यू आर ब्रिलियंट, यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट। व्हाट इज स्टॉपिंग हिम कि दुकान बंद करके निकल जाए खाने से? उनको क्या मिल रहा है वहां? मैं बताता हूँ, जो मेरा मानना है, जब जिस दिन ईरान के साथ समझौता हुआ, अमेरिकन कंपनीज आएंगी रिकंस्ट्रक्शन, जो इराक में किया था, जो वेनेजुएला, दैट्स ऑल दैट ही वांट्स। और नहीं तो उसकी क्या इंटरेस्ट है? वो क्या खाड़ी के अरब शेख से बहुत मोहब्बत करता है कि वहां बैठा हुआ है, चला जाएगा छोड़, और वो ईरान को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सो यू विल सी दिस हैपनिंग सर, दिस इज माय असेसमेंट कि ये छोड़ के चला जाएगा। खाड़ी के देश बोलेंगे मत जा टाइगर मत जा, आप तो हमारे बाप हो, फिर नहीं जाएगा। लेकिन ईरान को मारने से ये नहीं रुके। कितनी क्षमता है ईरान की, जितना मर्जी कह लें हम शहादत करते हैं, कुर्बानी करते हैं, अल्टीमेटली a movement will begin, sir. और फिर देखते हैं क्या। अंडरस्टूड।